हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का वक्त है और मैं किचन में बना रही हूँ बच्चों का लंच बॉक्स। आज बच्चों का एग्ज़ाम है तो 3 घंटे के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, साढ़े 3 घंटे बाद बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। 11 बजे मेरे दोनों बच्चे घर वापस आ जाते हैं। फिर भी मैं उनको लंच बॉक्स देती हूँ क्योंकि कभी वैन में वो खा लेंगे या फिर लेट हो गई वैन तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्कूल में ही खा लेंगे। इसलिए मैं ज़रूर उनको टिफ़िन दे देती हूँ क्योंकि सुबह वो कुछ खा के नहीं जाते हैं। सुबह 7 बजे उनको जाना रहता है, इस वज़ह से उनको इतनी जल्दी भूख तो लगती नहीं है। बस उनको तैयार करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। 6 बजे मुझे उन्हें उठाना पड़ता है, फिर उन्हें नहला-धुला कर तैयार करके 7 बजे तक एकदम फिट कर देना होता है और मैं साढ़े 6 साढ़े 5 बजे उठती हूँ और साढ़े 5 बजे उठ के मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ क्योंकि आज बच्चों का डिमांड था कि पोहा खाएँगे और पोहा लेकर जाएँगे। तो मैंने एक तरफ पोहा भी बना दिया था और दूसरी तरफ मैंने एक सब्ज़ी भी बना दी है, जो कि मेरे हस्बैंड टिफ़िन में लेके जाएँगे। तो आज बच्चे टिफ़िन में पोहा लेके जा रहे हैं, तो आध्या ने बोला मैंने खाया भी है, थोड़ा-सा पैक कर दो मम्मी छोटे से टिफ़िन में। और दक्ष ने कहा था मुझे प्रॉपर पैक कर देना, बॉक्स में मूँगफली भी रख देना। तो मैंने उसके लिए मूँगफली एक बॉक्स में पैक कर दी छोटे से उसी के और टिफ़िन में मैंने पोहा पैक कर दिया है। एकदम सादा पोहा बनाया क्योंकि बच्चे फिर स्कूल में ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, फिर खाएँगे नहीं। अपनी आँखों के सामने जब बना के खिलाओ ना साथ में मतलब सामने बिठा के खिलाओ ना, तो बच्चे को मना नहीं कर पाएँगे। बच्चे मना नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने हाथ से खिला देते हैं या हम डाँट देंगे कि नहीं खाओ पूरा ख़त्म करो। ये स्कूल में क्या है बच्चा खाए ना, गुस्सा करे तो उससे अच्छा है कि उसको बिना ही कुछ डाले ऐसे ही दे दो सादा पोहा। छुट्टी कर दी थी आद्या को हुँ? और यहाँ पे दक्ष की स्कूल बकवास में सुन क्या लो करोगे? आप लोग। हैं? स्कूस, बदमाश, मस्ती। आज तो ये गम्मी वाले कपड़ा अच्छे लग रहे हैं। ठीक क्रीम नहीं लगाई, चलो इधर से लगा लूंगी। लगा लो धीरे से। दीदी गोलियां तब भी क्यों लगाती हो? तो गोली है, क्यों नहीं लगाएगी क्या? ये चिढ़ता है मुझसे, चिढ़ता है। चिढ़ता है। दीदी गोरी क्यों है? अच्छा, वो भी तो गोरा है। हाँ ये भी हो रहा है। कहाँ हो? नहीं है। तो आप लोगों ने सुनी दक्ष की बातें, कह रहा है कि दीदी आप क्रीम क्यों लगा रही हो, आप तो ऑलरेडी गोरी हो, मैं ही हूँ सांवला, मुझे क्रीम लगानी चाहिए। दक्ष अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखता है इतने छोटे से ही। वो बोलता है मम्मी मुझे ये क्रीम लगाओ, मुझे ऐसी वाली क्रीम मंगवाओ, मेरे लिए अच्छा वाला फेस वॉश मंगवाओ, मुझे गोरा होना है। अब पता नहीं क्यों ऐसी बातें वो करता है। बस आद्या अपना रिवीजन कर रही थी और वैन आ गई थी, फिर बच्चे स्कूल के लिए चले गए थे। उनके जाने के बाद मैंने हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी करनी शुरू करी। सब्ज़ी तो बन चुकी थी, बस उनके लिए रोटियाँ सेकनी थी। तो जब मैं उनके लिए रोटियाँ सेक रही थी तो मैंने सोचा लगे हाथ 2 रोटी अपने लिए भी सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं बाद में अपने लिए जब बनाऊँगी ना तो आलस आ जाता है और फिर मैं अपने लिए बनाती ही नहीं हूँ, भूखी रह जाती हूँ। और मुझे पता नहीं फिर से वही चीज़ हो गई, मुझे भूख लगनी बंद हो गई है, अजीब-सी हो गई हूँ। मतलब ना ही मुझे वीडियोज़ बनाने का मन करता है और ना ही खाना खाने का मन करता है, क्योंकि जब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ तो मुझे बहुत पेट भरा-सा लगता है और सर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत अजीब-सा लगता है। इसीलिए मैंने बना के रख ली क्योंकि बनी रखी होंगी तो मैं खा भी लूँगी। यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दिया है, मेरे हस्बैंड तो 8:20 तक 8, 10, 15 तक ऐसे जाते हैं और बच्चे 7 बजे के बाद 7-10 तक चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे पूरा टाइम उसी तरीके से मैंने मैनेज कर रखा है। मेरे व्यूज़ आजकल आजकल क्या काफ़ी टाइम से मेरे व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता क्या हो गया है, क्या नहीं। मैं व्लॉग्स तो बहुत अच्छे बना रही हूँ, अपना डेली रूटीन सब कुछ दिखाती हूँ। इतनी सारी मेहनत करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। कितनी मुश्किल से मैंने यहाँ तक आने का सफ़र है वो तय किया है। मैंने यूट्यूब का चैनल इतना ग्रो करके इतने सारे सब्सक्राइबर अपनी फैमिली में ऐड करके यहाँ तक पहुँची हूँ। वो किसी को नज़र नहीं आता है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। लेकिन अगर कमेंट के लिए बात की जाए तो कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है मेहनत तो दिखती नहीं है, लेकिन उनको मेरी खुशियों में नज़र ज़रूर लगानी रहती है। ख़ैर जो भी है ईश्वर तो देख रहा है सारी चीज़ें
मैं मेहनत करती रहूँगी। वो कहते हैं ना कि एक क्रम से अपना काम करते रहो और जो बुराई है उस पे ध्यान मत दो, और साथ ही साथ कर्म ही हमारी पूजा है, तो हम अपना कर्म करते रहेंगे, एक ना एक दिन जीत ज़रूर मिलेगी। तो ठीक वैसे ही मैं लगातार अपना काम करती रहूँगी। बीच में डिमोटिवेट हो जाती हूँ जब, तो मैं व्लॉग बंद कर देती हूँ। तो मेरे कुछ यूट्यूब फैमिली ऐसी है जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, तो उनके जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मैं मोटिवेट होकर फिर से व्लॉग बनाती हूँ। मैं अगर मैं तकलीफ़ में हूँ, कोई चीज़ है यूट्यूब की वीडियो को व्यूज़ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, मैं कभी यूट्यूब पे इस तरीके से बयान नहीं करती हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स तो ऐसे भी हैं कि अ, अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ़ की कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देते हैं, दिखा देते हैं, सोशल मीडिया पे ले आते हैं, उससे व्यूज़ पाते हैं। मुझसे वो सब नहीं होता है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, परिवार है और यूट्यूब फैमिली भी है। ये हमारा एक तरीके का जॉब है, तो मैं इसे अपनी पर्सनल लाइफ़ में इंक्लूड नहीं कर सकती। इसीलिए मैं वो सब कुछ तो नहीं शेयर कर सकती हूँ, जो आप सभी के लाइफ़ में भी जो चीज़ें होती होंगी। रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहते होंगे, हस्बैंड-वाइफ में झगड़े रहते होंगे, बच्चों को लेकर फ्रस्ट्रेट रहते होंगे, अकेले रहते होंगे तब भी किसी न किसी को कोसते होंगे। ये सारी चीज़ें सबकी लाइफ़ जैसी होती है वैसी मेरी भी है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं अभी स्कूल, उनके जाने के काफ़ी देर बाद मैं बैठ के थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, 1 कप चाय पी लेती हूँ क्योंकि मेरा सर दुखने लगता है, मुझे नींद सी आ रही होती है, फिर मैं काम कैसे करूँगी? फिर उनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद बैठ के चाय वग़ैरह पी के और टीवी में लगा लेती हूँ एक सीरियल अनुपमा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही देख लेती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ काम, और मेरे कमर की दर्द अभी पहले से बहुत बेटर है। वो दवाई बहुत अच्छी थी जो मेरे हस्बैंड ने दी मुझे। मेरे हस्बैंड डॉक्टर नहीं है, टीचर हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। वो वास्तु का भी नॉलेज है उनको, और बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। साथ ही साथ उनको दवाइयों का बहुत नॉलेज है। अ, बहुत कम ऐसा रहता है कि मुझे कोई तकलीफ़ हो तो मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँ। मेरे हस्बैंड जब कोई दवाई देते हैं वो फुल सटीक एकदम परफ़ेक्ट रहती है मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बहुत कुछ नॉलेज है। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब होना या कुछ भी होता है, मेरे हस्बैंड ठीक कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों का गुण उनके अंदर बहुत अच्छे से है, मल्टीटास्किंग हैं वो। ख़ैर अभी क्या है, मैंने साफ़-सफ़ाई शुरू कर दी है पूरी घर की, बेड टाइडी कर दिया था, झाड़ू वग़ैरह भी लगा ली है। तो एक दिन छोड़-छोड़ के मैं मोपिंग करती हूँ। बस उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के आने के बाद मैंने किया है कोम। मेरी कमर का दर्द एकदम, अब मेरे कमर में जो दर्द है वो सिर्फ़ 10 या 12% रह गया है। अब ठीक है, मैं झुक भी लेती हूँ, सारी चीज़ें उठा भी लेती हूँ, अब दर्द नहीं होता है। तो मैं वही सोच रही थी, अगर मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी दिखाने। आप लोगों के कमेंट भी बहुत सारे आए कि आप दीदी दिखा लो जाके, तो मैं बस जाने ही वाली थी। बस एक वो दवाई खाई तो जब असर सही लगा, तो अभी नहीं गई हूँ मैं। अब ठीक लग रहा है। मोच आ गई थी एक तरीके से, जैसे पैर में मोच आ जाती है, ऐसे कमर में मोच आ गई थी। तो वही है, यहाँ पे थोड़े-मोड़े मेरे बाल टूटते हैं ना, तो बस वही मैंने पैरों से समेट के हाथ से उठाकर डस्टबिन में डाले हैं जाके। फिर क्या, मैं अपने लिए रोटी बना ही चुकी थी, बर्तन धुलने थे वो धुले। उसके बाद मेरे बच्चे हैं स्कूल से 11 बजे आ गए। मेरा दक्ष आजकल बिल्कुल भी पढ़ता ही नहीं है, मैं उसको रोज़ पढ़ाने बिठाती हूँ, लेकिन नहीं पढ़ता है। लेकिन अभी वो स्कूल से आया ही था और आकर थोड़ी देर बाद ही उसने टीवी देखी। टीवी देखने के बाद अभी जब मैं यहाँ लेटी थी, तो दोनों बच्चों को मैं यहीं ले आई थी ताकि सो जाएँ थोड़ी देर, नहीं तो फिर शाम के वक़्त सोते हैं ना, तो रात में फिर दिक्कत करते हैं और फिर देर से उठते हैं। तो मैं दक्ष से बोल रही थी तुम भी थोड़ा पढ़ लो, लेकिन आध्या पढ़ाई कर रही थी। आध्या का आज एग्ज़ाम एसएसटी का था, तो वो अच्छा एग्ज़ाम देकर आई थी। और अभी दक्ष को मैं, चलो ठीक है, मैंने बोला चलो अभी ना पढ़ो, शाम को पढ़ाई कर लेना। तो आध्या को डिस्टर्ब हो रहा था, तो आध्या नीचे बैठ के पढ़ाई करने लगी, और दक्ष जो है उसको पढ़ने नहीं दे रहा था, बार-बार उसे परेशान कर रहा था। आप लोग खुद देखिए वो कैसे मुँह बना-बना के कर रहा है एक्टिंग। ये इसकी मस्ती चल रही है।
तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन बीता आज का। होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।